With the name of Allah Almighty, the boy comes home. Reference, context and explanation. Comments, translation note करें. And also gather the right kind of pronunciation. Now, reference. एग्ज़ाम में इस प्ले में से 2 और 3 लाइंस निकाल कर आपको दी जाएंगी और कहा जाएगा एक्सप्लेन करें इन लाइंस को विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. आपने सबसे पहले रेफरेंस, फिर कंटेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है और एंड पर कमेंट्स भी देने हैं. आइए, रेफरेंस जीज हाईली एट्रीब्यूटेड, ये सबसे आला. एट्रीब्यूटेड, सारे मेरे साथ बोलेंगे. ये सबसे आला, वेल चेरिश्ड, खुशगवार एंड अनअक्सील्ड लाइंस और सबसे बरतर, कमाल, आला किस्म की जो लाइंस हैं आर द पार्ट ऑफ मास्टरपीस. ये एक शाहकार का हिस्सा है, ये कमाल किसी चीज का हिस्सा है. उस शाहकार का नाम है द बॉय कम्स होम. हमने सिर्फ इतना कहा है कि ये लाइंस बॉय कम्स होम में से आई हैं, लेकिन 3 लफ्ज़ों का हमने इजाफा किया है. एट्रीब्यूटेड, वेल चेरिश्ड, अनअक्सील्ड. ये लाइंस आपकी बहुत सारी जगहों पर काम आती है, मदद देती हैं. इसलिए मैंने ये लाइंस आपको याद करवाई हैं. तो आप इसे रेफरेंस समझकर याद कर लीजिए. ओरिजिनेटेड और इजाद हुआ ये प्ले बाय द पेन ऑफ ए माइन. ए माइन के पेन से ये प्ले इजाद हुआ, ये शाहकार इजाद हुआ. किस किस को ये बात समझ नहीं आई? मैंने कहा इतनी जल्दी हाथ खड़ा कर रही है, कमाल है. मैंने कहा सोच के बैठी थी. हाँ जी, क्लियर है? ओके. कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट में आपने प्ले की छोटी सी समरी लिखनी होती है. क्लियर? पूरे प्ले की छोटी सी समरी. इससे भी अच्छी बात कह दूं, जहां से लाइंस पिक करता है एग्जामिनर, पेपर सेटर, वहां तक अगर समरी बताई जाए तो ज्यादा अच्छा है. ये समझदारी की अलामत है. अगर उसने पेज नंबर 3 से अगर उसने लाइंस उठाई हैं तो आप पेज नंबर 3 तक ही समरी करें, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से घबराते हैं. इसलिए मैंने छोटी सी समरी लिख दी है, आपने बस यही समरी लिख देनी है. ओके. कंटेक्स्ट. दिस इज अ लाइट कॉमेडी. ये हल्की फुल्की एक कॉमेडी है, मज़ाहिया ड्रामा है. दैट ब्रिंग्स द जनरेशन गैप बिफोर अस. और ये हमारे सामने जनरेशन गैप को लाता है. इस ड्रामे को पढ़कर वाजिद भाई हमारे सामने क्या चीज़ आती है? जनरेशन गैप आता है. जमाई नहीं आती, जनरेशन गैप आता है. ठीक है? इन अ ह्यूमरस वे, मज़ाहिया अंदाज में. और ये लाइट कॉमेडी है और ये हमारे सामने लाती है जनरेशन गैप. व्हाट इज जनरेशन गैप? जनरेशन गैप क्या होता है? एनीवन? हर 10 साल के बाद नई जनरेशन होती है. अगर आपकी एज 20 ईयर है तो समझे कि आपके पीछे 2 जनरेशन आ चुकी हैं. ठीक है? सिर्फ आप हमें देख कर ना कहें कि ये बाबा जी हैं. हाँ, आप भी बाबे हैं. 2 जनरेशन आपके नीचे आ चुके हैं. ओके. आप 30 ईयर के हैं, 3rd जनरेशन के हैं. हाँ, मेरी तो उम्र अभी 30 ईयर है. मैंने कहा आपको कैसे पता चल गया? अंकल जेम्स इज अ मेंबर ऑफ द कंजर्वेटिव ओल्ड स्कूल. अंकल जेम्स कदीम ख्यालात का मालिक था. ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट किसे कहते हैं? पुराने ख्यालात का मालिक. एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पढ़े लिखे लोग, भाई ये तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, पुराना ख्याल है, पुराने कंसेप्ट हैं. ओके. जैसा कि द मेंबर ऑफ कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव का मतलब कदीम, पुराने ख्यालात का मालिक. ओके. तो अंकल जेम्स पुराने ख्यालात का मालिक था. वेयर एज फिलिप
जबकि नौजवान फिलिप द सन ऑफ हिज लेट ब्रदर, जो कि अंकल जेम्स के भाई का बेटा था, वो भाई जिंदा है कि मर गया है? मर गया है। लेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इज अ यंग मैन, ये फिलिप एक यंग मैन है, नौजवान है। क्वाइट मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न है। एंड लिबरल, और आज़ाद ख्याल है, जिस तरह की नई नस्ल होती है। सो अ ह्यूमरस क्लैश अरोज बिटवीन देयर गैप, तो एक मजाया क्लैश उभरता है बिटवीन देयर गैप नेचर, उनकी जो मुनफरिद गैप्ड नेचर है, फितरत है। अंकल जेम्स का मिजाज और है, फिलिप नौजवान है, उसका मिजाज और है। हर जनरेशन में ऐसे फ़र्क होता है। मेरे वालिद साहब जब नौजवान थे तो मेरे दादाजी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा बेटा अपने सर पर बड़ी सारी पगड़ी रखेगा और ऐसे जा रहा होगा रोड पर तो लोग कहेंगे ये रहीमे का बेटा जा रहा है, सादिक। लेकिन मेरे बाप ने पगड़ी नहीं रखी। जनरेशन गैप था ना, उसने उस ख्याल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा इतना वजन सर पर कौन उठाए। हमारे बाप ने हमसे एक्सपेक्ट किया ये शलवार कमीज चमकती ठमकती पहनकर रोड पर जाएंगे, पता चलेगा सादिक खान नरजवान का बेटा जा रहा है। ठीक है, हमने पैंट शर्ट पहन ली, उसने कहा तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी, नंगे फिर रहे हो। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बेटा आएगा, उसने ब्लू कलर की ऐसे जीन्स पहनी होगी, ऊपर उसने शर्ट पहनी होगी ऐसे, तो वो आएगा। जब वो आएगा, वो बाहर अगर कहेगा अब्बू जी मैं तो पैंट ही घर भूल आया हूं, इसे कहते हैं जनरेशन गैप। समझ रहे ना? ठीक है। अब्बू जी एक मिनट ठहरा, मैं पैंट लेकर आया आपने। हम कहेंगे तुम ऐसे आ गए, देखो हम कहेंगे कैसा जमाना आ गया। इसे कहते हैं जनरेशन गैप। ये तवक्को रखें आप भी। अच्छा जी, so a humorous clash arose between their gap nature and respective viewpoints, और उनके बड़े जो आला किस्म के व्यू पॉइंट्स थे, ख्यालात थे अबाउट मनी, पैसे के बारे में, मैच्योरिटी, पुख्तगी के बारे में, एंड प्रोफेशन, और पेशे के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। अंकल जेम्स के मनी के बारे में क्या ख्यालात थे कि पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, पैसा हाँ सेव करना चाहिए। मैच्योरिटी के बारे में उसने कहा जब तुम्हारी उम्र इतनी हो जाएगी, ख्याल था कि एज अगर ज्यादा होगी तो बंदा मैच्योर होगा। और वो लिबरल था, वो कहता है कि मैंने इतनी जंगें और इतने डिसीजन लिए हैं तो मेरी एज ज्यादा हो गई है, मैं 35 का हो गया हूँ या 45 का हो गया हूँ। ठीक है, तो दोनों के रिस्पेक्टिव व्यू पॉइंट्स अबाउट मनी, मैच्योरिटी और प्रोफेशन बड़े डिफरेंट थे। इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम। अच्छा, ये इनके दरमियान जो क्लैश होता है ह्यूमरस, वो फॉर्म ऑफ अ ड्रीम होता है, क्योंकि ख्वाब के अंदर ये क्लैश उभरता है इनके दरमियान। क्लियर है? आंखें पूरी खोलनी है रिमशा, पूरी। ठीक है, आंखें थोड़ी डिम हो रही है। मेरी आवाज़ सुन के मुझे बच्चों ने कहा कि सर आपका लेक्चर जब सुनते हैं ना तो यकीन करने बड़ी नींद आती है। और मैंने यकीन कीजिए अगले दिन सुबह उठकर स्लीपिंग साउंड के नाम से एक लेक्चर बनाया सुलाने के लिए। किसी ने सुना था? फेसबुक पर मैंने बकायदा लगाया है उसे। 15 मिनट का स्लीपिंग प्रोसीजर बताया कि सोना कैसे है, और अपनी आवाज़ के साथ बकायदा सुलाया है कैसे सोने। ठीक है, आप जाकर देखेंगे स्लीपिंग साउंड ऑफ लेक्चरर M.K. भुट्टा लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा वो लेक्चर। बिल्कुल आप उसे लगाएंगे, आराम से सो जाएंगे। अभी मैं तो हाँ, उसमें मैंने जोक भी सुनाया है, उसके अंदर लोरियाँ भी हैं, उसके अंदर सब म्यूजिक भी है उसके अंदर। दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी, दैट इज वेल बिल्ट। अभी मेरे लेक्चर जो हैं ये आपके लिए हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो 10 साल बाद भी मैं इन लेक्चर से अच्छा खासा अर्न करूंगा, फिर मैं सोने के लिए लेक्चर दूंगा। ठीक है, वो कहेंगे इतने बोर लेक्चर,
नींद फौरन नींद आ गई हमें तो, ठीक है। तो ये है वर्ग। तो ये भी अब देखें कि अम्मी, दादी अम्मी या दादा अब्बू कहें कि नींद नहीं आ रही तो फौरन लेक्चर लगा के साथ रख लिया करें। क्या कहते? अच्छा के दबा कर इन्हों की लाया ही। आज देखिए, एनी हाउ व्हेन जेम्स वेक्स अप, ताहम जब जेम्स जागता है, एवरीथिंग इज सेटल्ड, हर चीज सेटल हो जाती है, ड्यू टू पोलाइटनेस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ शाइस्तगी है। अब अंकल जेम्स डर कर सिविलाइज हो गया है और फिलिप भी सिविलाइज है, पोलाइट है। ओके अच्छा, एक्सप्लेनेशन कोई भी लाइंस होंगी उनकी वो एक्सप्लेन करने लगेंगे। तो पहले आपने ये लाइंस लिखनी है, फिर खुद से आपने 3, 4, 5 लाइंस सेंटेंस खुद से लिखने हैं। ये बात मैंने समझा दी है बेयर के क्वेश्चन आंसर वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो वो उस लेक्चर को सुनेंगे। स्ट्राइकिंग, इंप्रेसिव एंड एक्सप्लिसिट वर्ड्स, जबरदस्त, बेहतरीन, दिलचस्प, इंप्रेसिव मुतासिर कुन, एक्सप्लिसिट और साफ वर्ड्स अल्फाज हैव बीन यूज्ड का इस्तेमाल हुआ है इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में विद अ मास्टरी हैंड, ठीक है, बड़े ही उस्तादाना हाथ के साथ। यानी कि ए माइन ने बड़ा उस्ताद आदमी है, बड़ा अच्छा लिखता है, साफ लिखता है, इंप्रेसिव लिखता है और स्ट्राइकिंग लिखता है। These lines are the most cherished and attractive, ये लाइंस बहुत ही खुशगवार हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं। In their approach, अपनी बात में, अपनी पहुंच में, which forms the main part of the play, और ये लाइंस पूरे प्ले का अहम हिस्सा है। ये हम तक जो लाइंस पहुंचती हैं ये बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं और बड़ी चेरिश्ड होती हैं, और यही लाइंस मेन पार्ट ऑफ द प्ले है। कमेंट्स, द होल फन ऑफ द प्ले लाइज इन द फैक्ट, पूरे प्ले का मजा, फन इस हकीकत में है दैट द बुली, के लड़ाका जो था, कम्स आउट टू बी अ कवर्ड, के लड़ाका जो है वो बुज़दिल बन गया। लड़ाका कौन था? अंकल जेम्स। तो वो क्या हो गया? आखिर में बुज़दिल बन गया। वाजिद भाई जमाई देने लगे तो मैंने देख लिया, मेरी तरफ देखा, फिर बड़े शर्मिंदा हुए और फौरन टाइम की तरफ देखा कि टाइम हो गया कि नहीं हो गया, जान छूटे, ठीक है।